ये एक पुराने और शापित गांव कुलधारा की कहानी है। कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में आज भी सिसकियां सुनाई देती हैं। रात का सन्नाटा और कुलधारा का रहस्य। राजस्थान के रेतीले मैदानों के बीच बसा एक गांव था जो सदियों पहले एक ही रात में पूरी तरह खाली हो गया था। लोग कहते हैं कि वहां के रहने वालों ने जाते जाते उस जगह को शाप यानी कि कर्स दिया था कि वहां कोई दोबारा कभी नहीं बस पाएगा। शहर से आए दो दोस्त अर्जुन और कबीर, दो भटकते हुए ट्रैवलर्स, ने तय किया कि वो इस गांव की सच्चाई का पता लगाएंगे। जब वो गांव की दहलीज पर पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। आसमान खून जैसा लाल था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। पहली अजीब घटना। जैसे ही उन्होंने गांव की गलियों में कदम रखा, तापमान गिर गया। भले ही बाहर गर्मी थी, गांव के अंदर बर्फीली ठंड महसूस हो रही थी। पायल की आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कोई पीछे चल रहा है, लेकिन पलटकर देखने पर सिर्फ धूल उड़ रही थी। दीवारों पर निशान। पुराने घरों की दीवारों पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें कुरेदा हो। वो खौफनाक मंजर। रात के 12 बजे अर्जुन को एक पुरानी हवेली के अंदर से रोने की आवाज़ आई। जब वो अंदर गया, उसने देखा कि एक परछाई कोने में बैठी थी। उसने जैसे ही टॉर्च जलाई, वो परछाई गायब हो गई, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी यहीं के होकर रह जाओगे। दोनों दोस्त डर के मारे अपनी कार की तरफ भागे, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे गांव के पुराने लोग उन्हें घेर रहे हैं। हवा में एक अजीब सी बू फैल गई और उन्हें हर तरफ से लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं। अंजाम। सुबह जब सूरज निकला, तब कहीं जाकर उनकी जान में जान आई। दोनों ने वहां से भागते वक्त पीछे मुड़कर देखा। वो गांव फिर से वैसा ही सुनसान और मासूम दिख रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अर्जुन की शर्ट की पीठ पर किसी के जलते हुए हाथ का निशान छपा था। सबक। कुछ जगहों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है।